बीएसएनएल लॉन्च करने जा रहा है 5G सेवा। एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज करने के लिए सरकार ने रखा प्रस्ताव। रतन टाटा देश भर को 6 महीने के अंदर 5G सेवा से करेंगे लैस। जी हां दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां एक तरफ 5G सेवा के नाम पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने 3 जुलाई से अपने रिचार्ज प्लान में अचानक से 27% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लोगों ने प्रमोट बीएसएनएल और बायकॉट जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसे नारे शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब यह नारे सिर्फ नारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विरोध काफ़ी हद तक पहुंच चुका है। और बता दें कि बीते 2 दिनों के अंदर ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन से बीएसएनएल में स्विच करने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। यानी कि यह गति अब लगातार बढ़ती जा रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल को अपना रहे हैं। वजह भी स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने बीएसएनएल में आने वाले भविष्य को देखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो बीएसएनएल यूजर्स के लिए और साथ ही साथ जो बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवाने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बीएसएनएल बहुत जल्द 5G सेवा को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और इसके पीछे हाथ है टीसीएस कंपनी का, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि रतन टाटा की कंपनी है। उन्होंने बीएसएनएल को 5G में कन्वर्ट करने को लेकर के अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और उन्होंने पूरे देश को आश्वासन भी दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर देश के हर एक कोने में बीएसएनएल अपनी 5G सेवा को शुरू करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली है। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और बीएसएनएल में यूजर्स की संख्या जिसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही साथ जो बीएसएनएल को यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। क्या है पूरी खबर, किस तरह से यह कदम उठाए गए हैं और आखिर भारत सरकार ने अचानक से एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज करना क्यों शुरू कर दिया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसमें पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और आखिरकार अब स्थिति क्या होने वाली है जियो, एयरटेल और वोडाफोन की, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बीएसएनएल ने एक बार फिर से पूरे देश को अपने आश्वासन में ले लिया है, क्योंकि बीएसएनएल एक बार फिर से रिग्रोइंग कंपनी के रूप में सामने आ रही है। जिस तरह से डाटा किंग के रूप में पूरा देश बीएसएनएल को देखना चाह रहा है, बीएसएनएल में हुई हलचल वास्तव में उसी तरफ इशारा भी कर रही है। बीते कुछ एक दिनों के अंदर ही बीएसएनएल के सिम की बिक्री और पोर्ट कराने की प्रक्रिया 3 गुना तक बढ़ चुकी है। ऐसे में बीएसएनएल के ऊपर इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। बीएसएनएल के लोगों ने कमर कसना शुरू कर दी है और इतना ही नहीं, अब भारत सरकार ने भी बीएसएनएल को उठाने के लिए कुछ बड़े स्टेप लेने की तैयारी कर दी है। बता दें कि भारत सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल, जो कि एक टेलीफोन निर्माता कंपनी है, इन दोनों को, भारत सरकार की ही कंपनियां हैं, इन दोनों को मर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। बता दें कि इन दोनों को मर्ज करने से बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के कर्मचारियों की संख्या मिलकर के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिन्हें बीएसएनएल के नेटवर्क प्रोवाइडिंग में बेहतर काम करने के लिए अवसर दिया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ एमटीएनएल एक ऐसी कंपनी है जो टेलीफोन को निर्माता कंपनी के रूप में है, जिसका जुड़ाव पहले से बीएसएनएल से है। ऐसे में दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति बेहतर बन पाएगी और इसके साथ ही जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग में अब तक परेशानियां आ रही थी उन्हें ख़त्म किया जा सकेगा। हालांकि इसमें एक वजह और सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एमटीएनएल भी घाटे में चलने वाली कंपनी है।
ऐसे में एक बार यह भी सोचा जा रहा है कि क्या एमटीएनएल से इसका नुकसान होने वाला है। अगर बीएसएनएल से मर्ज होती है तो क्या बीएसएनएल के शेयर गिर सकते हैं या फिर बीएसएनएल को नुकसान भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि टीसीएस कंपनी पहले ही बीएसएनएल पर अपना हाथ रख चुकी है और बीएसएनएल को पूरी तरह से टीसीएस कंपनी के हाथों में दे दिया गया है। जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग जगहों पर आप लगातार सुन रहे हैं किस तरह से नेटवर्क की सुविधा सुधारी जा रही है। कई राज्यों में बीएसएनएल ने अपने हाल में ही 4G सुविधाओं को लॉन्च तक कर दिया है। अब ऐसे में 5G सुविधा की तैयारी भी रतन टाटा की टीसीएस कंपनी कर रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और अगर इनमें बात करें तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों और बीएसएनएल में सबसे बड़ा अंतर आज आपको बता दें कि इस जहां बीएसएनएल अपने 5G को लेकर के तैयारी बना रही है, वहां पर बीएसएनएल अपने भारत के अंदर तैयार की गई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। वहीं दूसरे देश की कंपनियों का प्रयोग किया जा रहा है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की वजह से। वजह साफ है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को दूसरे देश की कंपनियों से थोड़ा सस्ते में सारी सिस्टम मिल चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो 5G प्रोवाइड कर रही हैं उसकी स्पीड एक्चुअल 5G की स्पीड से लगभग 350 MB से भी ज़्यादा कम है। यानी कि वास्तव में जो स्पीड आपको 5G की दी जा रही है वो 5G स्पीड है ही नहीं। इसको लेकर के अब रतन टाटा ने अपनी जिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की मदद से बीएसएनएल को 5G में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, एक्चुअल में उसकी स्पीड वास्तव में 5G की स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी आपको मिलेगी। यानी कि वजह साफ है, जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियां 5G के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, कई देश के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर 3G भी अभी जियो और एयरटेल के नहीं चल रहे हैं और उन्होंने 5G का दावा करना शुरू कर दिया है। और इसी शर्त के साथ ही साथ उन लोगों के इलाकों में भी उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान को महंगे कर दिए हैं। जबकि जहां पर 3G और 4G चल रहा है वहां पर 5G के हिसाब से पैसे और रिचार्ज प्लान को लागू करना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और बता दें कि यह स्थिति थोड़े मोड़े इलाके में नहीं है, बल्कि भारत के 44% एरिया में अभी जियो और एयरटेल की 4G सेवाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अब आप इस बात से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कंपनियां कुछ एरिया में ही महज 5G प्रोवाइड करने के बाद से अपने नए रिचार्ज प्लान की दरों को लागू कर चुकी हैं। ऐसे में अब लोगों की निगाह फिर से बीएसएनएल की तरफ पहुंच चुकी है। लोगों का मानना है कि अगर बीएसएनएल 5G नहीं सिर्फ 4G प्रोवाइड करता है तो इसके बावजूद वो बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करने वाले और पोर्ट कर भी चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल जल्द ही अपना 5G आपके क्षेत्र में भी लाने वाला है। और अगर आपको इससे कोई भी परेशानी होती है या आपके क्षेत्र में नेटवर्क से जुड़ी बीएसएनएल की कोई समस्या होती है तो आप इसके पोर्टल पर जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जिसके साथ ही आपकी कंप्लेन का समाधान भी अब टीसीएस कंपनी यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से किया जाएगा, जो कि पहले खुद बीएसएनएल की तरफ से किया जाता था, जिसमें काफ़ी लंबा समय और देरी होती थी। अब वह लंबा समय और देरी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं अब बीएसएनएल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। कई जगहों पर अपने यूजर्स ही अब ये दावा करना शुरू कर चुके हैं कि उनके क्षेत्र में बीएसएनएल के नेटवर्क बेहतर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने क्षेत्र में नेटवर्क चेक करने हैं, वो भी बिना सिम लिए, कि किस तरह से आपको नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आपके इलाके में भी 4G चल रहा है या नहीं, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक लिंक ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जा करके आप यह देख पाएंगे, वो भी बिना सिम लिए, कि आपके क्षेत्र में बीएसएनएल का नेटवर्क किस तरह से आ रहा है। काफ़ी लोगों की यह क्वेरी ज़रूर रही है। अगर आपकी भी क्वेरी है तो इसके लिए मैं पर्सनल एक वीडियो भी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा और इससे आपको जानकारी बेहतर मिल सकेगी। और आपके अगर और भी कोई सवाल है और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब जाने से पहले एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगर कोई अपडेट, कोई जानकारी आती है तो उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।